हमने आपको पढ़ाया था, पहला चैप्टर हमारा स्थिर वैद्युतिकीय था, ठीक है ना। स्थिर वैद्युतिकी में हमने आपको बताया था, आवेश के बारे में बताया था, आवेश के प्रकार बताए थे, ठीक है। और उसमें कूलाम का नियम कुछ बताया था, ठीक है। आज हम बताएंगे आपको कूलाम के नियम से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ा सा आगे सिलेबस को हम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, आराम से समझते हुए चलेंगे टॉपिक को तो आसान रहेगा। इस पर हो सकता है बोर्ड का प्रश्न बने, ठीक है। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश लिखना ठीक रहेगा, परीक्षण गलत, किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स ना, ये आप लिखो, तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू नॉट से। माना परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश आवेश क्यू नॉट है तथा लगने वाला बल यब हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बराबर बल बटा, या वैद्युत बल लिख लो, आवेश, क्या हो जाएगा, बल बटा आवेश या परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, वैद्युत बल रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, और आवेश परीक्षण आवेश लिए हैं क्यों नॉट, ये हो जाएगा। और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। लिख लीजिएगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट है तथा लगने वाला बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बल बटा आवेश, अनुपात का मतलब ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, चेक करिए, लिख लीजिए। आप बेहतर से रिवीजन करा करो घर पर तो अच्छा, और अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। हो गया,
नोट कर लीजिए, नोट करिए, रोक दीजिए। मेरे बात सही तो बता दें आपको ना। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आया, या ऐसे भी कहें कि मतलब याद करने के लिए लोग याद कर लेते हैं क्या, बल बटा आवेश को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ना। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बीमी सूत्र निकाल लो इसका, बीमा, वैद्युत क्षेत्र की बीमा लिख लो, हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, इसकी बीमा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, इसे लिख लो, ई बराबर या ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू, इसी को एफ का मतलब बल बटा आवेश। ठीक है ना, बल का बीमी सूत्र निकाल लेंगे, बल का बीमी सूत्र ऐसे अगर पूरा निकालेंगे तो क्या होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण को चेंज करेंगे वेग बटा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को चेंज करेंगे विस्थापन बटा समय में। ठीक है, तो पूरा उसका विस्थापन के रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल, द्रव्यमान को प्रेजेंट करेंगे यम, और समय को प्रेजेंट करेंगे टी। ठीक है, तो कक्षा 11 में था बीमी सूत्र, तो वो आप क्लियर होगा तो उसको लिख लीजिएगा, बीमी सूत्र बल बराबर क्या हो जाएगा, बल का बीमी क्या होता है, यम एल टी पर माइनस टू, यही निकल के आएगा बल का बीमी। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और समय क्या हो जाएगा, टी। ओके, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकल के क्या आएगी, बीमा निकल के आएगी यम यल टी पर माइनस टू, और ए इनवर्स और टी इनवर्स, इसको ऐड करेंगे पूरा सॉल्व करेंगे, कितना निकल के आएगा, यम यल टी पर माइनस थ्री ए इनवर्स, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होगा। ठीक है ना, कैपिटल ई में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, कैपिटल ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। हो सकता है बहुविकल्प में पूछ ले बोर्ड में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताइए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा निकाल लेंगे बल बटा आवेश से, बल का बीमी सूत्र होता है एम एल टी पर माइनस टू, आवेश ए टी, और इसको ए के ऊपर ए इनवर्स हो जाएगा, टी के ऊपर टी इनवर्स हो जाएगा, साल कर दें एम एल, और टी टी पर माइनस टू है, और माइनस वन मिलकर माइनस थ्री हो जाएगा, ए इनवर्स साल कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकल के आपको आएगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं हम, हो गया, नोट करिए फटाक से, ये आप करते रहिएगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे बल का मात्रा, कार्य का मात्रा क्या होगा, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है ना, कार्य का मात्रा क्या है, जूल, कार्य का मात्रा क्या है, जूल है, जूल होता है, कार्य का मात्रा जूल है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल है, गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल है। ठीक है ना, एक आता है बल आघूर्ण, ठीक है ना, बल आघूर्ण को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा उसका, न्यूटन मीटर आता है। ठीक है ना, बल गुणे लंबवत दूरी होती है उसका फार्मूला। ठीक है, जब उसका यूनिट निकालेंगे न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर कहीं कहीं कन्वर्ट कर हो जाएगा जूल में। तो कार्य का हुआ, कार्य में चाहे स्थितिज ऊर्जा होगा, चाहे गतिज ऊर्जा होगा, चाहे आपका बल आघूर्ण हुआ, इन सब का मात्रक क्या होता है, इन सब का जो बीमीय सूत्र होगा, यम यल स्क्वायर टी पर माइनस टू, ये किसका किसका होता है, बल आघूर्ण का होता है, बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है, और किसका होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है, स्थितिज ऊर्जा का होता है, और किसका होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, गतिज ऊर्जा का होता है, और ऊर्जा जो भी है, इन सब का मात्रा, इन सब का बीमी सूत्र अब एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू ही होता है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर आए प्रश्न में तो डायरेक्ट इस चीज को तुक्का मार, जहां पर जूल का संबंध आएगा तो वहां पर एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्या है, बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग डालिएगा, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। ओके, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एक बिंदु के कारण। ठीक है ना, पहले फिगर बना लेते हैं। माना एक कोई बिंदु O है, इस पर कोई आवेश Q है, इससे कोई R दूरी पर स्थित बिंदु P है, उस पर परीक्षण आवेश Q नॉट है, और यहां से यहां तक कि O से P के बीच की दूरी क्या है, R है। तो बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर वो बिंदु पर कोई धन आवेश स्थित है तो कैसा आवेश होगा, कैसा बल होगा। ठीक है, लिखो। माना कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु O पर धन आवेश Q है, O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश लिख लेना ना, सही रहेगा। परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q नॉट से। Q जीरो लगा दो, Q नॉट लेते हैं। अच्छा, परीक्षण आवेश पर कैसा चार्ज होगा, परीक्षण आवेश पर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है ना, दोनों का चार्ज मान लेते हैं, लेकिन हम प्लस का मानकर ही चलते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब किसी बहुत कम चार्ज होता है, ना इसमें प्लस का अभाव होता है ना माइनस का अभाव होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं तो प्लस का चार्ज है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा पहले इसको, लैंग्वेज इसको लिख लिया, क्या आपने लिया। माना कोई बिंदु को O है, O पर धन आवेश Q है, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश कैसा लेते हैं, Q नॉट लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस के बीच में एक ऐसा करेगा, रिपल करेगा ना, प्रतिकर्षण करेगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको क्या होगा, ढकेलेगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर माइनस होता यहाँ पर तो इसको अपनी तरफ खींचता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो जाती, अंदर की ओर। ठीक है ना, तो प्लस प्लस के बीच इसको रिपल कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। चलो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा जो हमने बताया, बस करना कुछ नहीं, इसके बारे में जो जो हमने चीजें लिखा है उसके बारे में। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल लिख लो, किन्हीं दो आवेश, हाँ इसके नीचे से लिखिएगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल होगा, कूलाम ला, कूलाम का नियम नहीं बताया था, दो आवेशों के बीच लगता है बल, आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण तो आवेश के प्रतीक पर, प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। मैंने कूलाम्स का ला बताया है आपको अच्छे से ना, जाकर आप देख भी सकते हैं उसका। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। लगने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र क्या कहते थे? तीव्रता कहते थे। अच्छा, थोड़ा सा और सॉल्व करो। एफ की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ओके, और नीचे हमारा क्या है? क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा कितना हमको? ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी मिली। मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम, वही हम लेकर चल रहे हैं ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ओके, एन न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। या इसका गणितीय रूप में अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख लो, या ई इजकल टू 1/4 पाई का मान होता है 9.0 इंटू 10⁻9 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये गणितीय रूप में लिख लीजिए इसको, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक लिखना जरूरी है ताकि तब आपको पता चलेगा आपने क्या निकाला हुआ, फाइंड किया हुआ। तो दोनों आवेशों के बीच बल निकाल लेंगे। बल को कूलम्स के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेफिनेशन जस्ट हमने भी पहले बताया, यूज कर देंगे। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एफ की वैल्यू जो हमने निकाल कर लेकर आए उसको रख दिया है, और क्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये वैद्युतशीलता है। और कहीं कहीं म्यू नॉट क्या होता है? चुंबकीयशीलता होता है। जब चुंबक पढ़ाएंगे तो उसमें हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन बताएंगे, क्या होता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलिए। चलिए, ओके, बताएं। चलो, इसमें हमने तो हमारा निकल के आए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। जस्ट हमने क्या करके इसका डेरिवेट किया, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है, ठीक है। अगर नियतांक को हम हटा रहे हैं तो आवेश को, तो हमारा ई इक्वल टू रिलेशन एक होता है ई अनुक्रमणिक 1/r स्क्वायर। ये रिलेशन हमको मिला क्या? ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा संबंध। कभी कल पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके दूरी में क्या रिलेशन होता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी हुई है, अधिक है, इसका मतलब वहां पर दूरी क्या है? कम है। एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट है, ठीक है ना। कभी कल इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ को हम बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच का ग्राफ अगर पूछा जाए, ग्राफ कैसा होगा? तो ये मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है, और इधर हमारी दूरी क्या है? आर है। इसके बीच का ग्राफ कैसा हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ रही है ऐसे, ये बढ़ रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी धीरे धीरे घटना चाहिए। समझ में आया? ये अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हमारी दूरी क्या है? कम है। अगर दूरी बढ़ रही है, दूरी धीरे धीरे बढ़, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम होगी। एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। इस प्रकार का ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट बताएं एक आध दो न्यूमेरिकल इस पर कैसे बनेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल बोलिए अपने नोट से। इसको इरेज कर दें, समझ गए हो ना? इसको इरेज कर दें, ठीक है। चलिए।